निश्चित रूप से यहाँ श्लोक 18 का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। श्लोक 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दद्मुः पृथक पृथक। 18 शब्दार्थ द्रुपदः द्रुपद द्रुपदेयाः द्रुपदी के पुत्र चेच माइनस और सर्वशः सब ओर से पृथ्वीपते हे राजा सौभद्रः सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु चे माइनस और महाबाहु महाबाहु शंखान शंखों को दधमुह बजाया पृथक पृथक अलग अलग। अनुवाद हे राजा द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने भी अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य यह श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में पांडव पक्ष के योद्धाओं द्वारा शंख बजाने का वर्णन करता है। यह शंखनाद युद्ध की शुरुआत का प्रतीक था और योद्धाओं के उत्साह को बढ़ाता था। द्रुपद पांचाल देश के राजा थे और द्रौपदी के पिता थे। वे पांडवों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण योद्धा थे। द्रौपदेयाः द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य सुतसोम श्रुतकीर्ति शतानीक और श्रुतकर्मा थे। वे सभी वीर योद्धा थे और अपने पिता के पक्ष में युद्ध में भाग ले रहे थे। सौभद्रः अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वह एक महान धनुर्धर था और अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। इस श्लोक में पृथक पृथक शब्द का प्रयोग ये दर्शाता है कि प्रत्येक योद्धा ने अपने अद्वितीय शंख को बजाया जो उनकी व्यक्तिगत शक्ति और पहचान का प्रतीक था। यह शंखनाद युद्ध के आरंभ का संकेत था और पांडव सेना के मनोबल को बढ़ाने वाला था। महत्व यह श्लोक भगवद गीता के उस संदर्भ को स्थापित करता है जहां युद्ध के मैदान में विभिन्न योद्धा अपनी उपस्थिति और तत्परता की घोषणा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो युद्ध के वातावरण को तैयार करता है और पाठकों को उस भीषण संघर्ष का अनुभव कराता है जो आगे होने वाला है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि पांडव पक्ष में कितने शक्तिशाली योद्धा थे जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार थे।